मूवी की शुरुआत में हम 3 शिकारियों को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम टाइलर, माइकल और एडी। ये लोग कुछ पक्षियों को मार के किसी कारण से जंगल में हर जगह बिछाने लगती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम जंगल के बीच में एक गाड़ी को देखते हैं, जिसमें एक परिवार का एक औरत जिसका नाम जना और उसका बेटा का नाम बेंजी। दरअसल ये लोग एक ड्राइवर के साथ अपने पति की परिवार से मिलने के लिए जा रहा था। ड्राइवर जना को बताती है कि ये जंगल बहुत रहस्यमयी है, क्योंकि हर हफ्ते इस रास्ते पे कोई ना कोई दुर्घटना जरूर होता है और इस जंगल में जरूर कुछ गैरकानूनी काम चल रहा है। अब अचानक गाड़ी में बेंजी की पेट खराब हो जाती है, इसलिए वो लोग जंगल के बीच में एक जगह पर रुक जाती है। अब पेट खाली करने के बाद बेंजी जब गाड़ी में लौट रहा था, तभी उसे जंगल के अंदर से किसी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और गाड़ी में लौट जाती है। अब बहुत से कुछ दूर चलने के बाद अचानक सामने से एक बड़ा सा जानवर आके अपने सिर से धक्का देके गाड़ी को पलट देती है, जहाँ पर जना और बेंजू तो सही सलामत था, लेकिन ड्राइवर सामने की सीट में बुरी तरीके से फंस जाती है, जिसके कारण वो जानवर उनके पास आ जाती है और फिर गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। अब जोर जोर से गाड़ी को रौंदने लगती है, जिसके कारण ड्राइवर गाड़ी के अंदर पिचक के मर जाती है। जना समझ जाती है कि अंदर रुका तो मरना तय है, इसलिए वो गाड़ी की शीशा तोड़ के अपने बेटे के साथ बाहर निकल आती है और फिर भागने लगती है। दोनों बहुत मुश्किल से आखिरकार अपने पति की परिवार के पास पहुंच जाती है, जहां पर साइमन की 2 भाई जॉश और एंड्रियो और उसकी पत्नी हैरियट जना परिवार वालों को जंगल में घटने वाले हादसे के बारे में सबको बताने लगती है। अब ये भी बताती है कि गाड़ी के अंदर ड्राइवर अभी भी फंसा हुआ है, जो सुनने के बाद जॉश को ड्राइवर पर थोड़ा दया आती है, इसलिए जॉश ड्राइवर की जान बचाने के लिए जंगल के लिए निकल पड़ती है। उधर 3 हथियारबंद शिकारी जंगल में घूमता हुआ एक्सीडेंट वाली गाड़ी के पास पहुंच जाती है, जहां से उन्हें एक फोन मिलता है जो कि जना का था, जिससे उन्हें साइमन की घर की एड्रेस पता चल जाती है। इसी बीच उनको बहुत बार किसी की गुर्राहट सुनाई देती है और उनमें से एक शिकारी जानवर समझकर गलती से किसी पर गोली चला देती है। अब देखने पर पता चलता है कि वो तो साइमन का भाई जॉश था। घर में साइमन की माँ मैरी मन ही मन बड़बड़ाते हुए किसी चीज का पेंटिंग बना रहा था। अब जना उस पेंटिंग को देखते ही डर जाती है कि उसने जंगल में जिस जानवर को देखा था और दादी माँ ने बनाया हुआ पेंटिंग दोनों आपस में मेल खाती है। अब हैरानी की बात यह है कि दादी माँ अनजाने में से हफ्ते भर पेंट कर रहा था। एंड्रियो के बेटा हैरिसन को लगता है दादी माँ की एज होने की वजह से शायद उनकी दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। इसी बीच दादी माँ के मन में कुछ आशंका होती है, तो वो खिड़की के पास जाके खड़ी हो जाती है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि बाहर की लाइट तो अपने आप ही चालू हो रहा था और बंद हो रहा था। कुछ देर बाद जंगल का वो जानवर बाम्बी की झलक दी जाती है, जो देखकर बेंजी समेत सब भयभीत हो जाती है और घर के अंदर भागने लगती है। अब एंड्रियो के परिवार वाले जाके किचन में छुप जाती है, लेकिन उन्हें ढूंढते हुए बाम्बी हैरियट के पास पहुंच जाती है। एंड्रियो और हैरिसन चुपके से वहां से निकल जाती है। अब हैरियट उस जानवर से किसी भी तरह बचने के लिए खिड़की के पास चली जाती है। वो खिड़की से निकलने से पहले उसके पीछे से अपने नुकीले सींग देकर बाहर कर देती है। फिर भी हैरियट मुश्किल से वहां से बच निकलती है। अब दादी परिवार और सब मिलकर घर से बाहर आके गाड़ी से भागने की तैयारी करती है। अकेले हैरियट बेचारी पीछे रह जाती है। अब हैरियट भाग के गाड़ी के पास पहुंच पाता, इससे पहले वो जानवर अपने नुकीले सींग से हैरियट को बीच में से चीर डालती है। इतनी खतरनाक मंजर देख के वो लोग ना रुकते हुए गाड़ी लेके जल्दी से भागने लगती है, इस बात से अनजान कि वो जानवर ही उनके पीछे पीछे आ रहा था। रास्ते में वो जानवर उनकी गाड़ी को कई बार टक्कर मार के गाड़ी को पलटने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी थोड़ा हैवी होने के कारण नाकाम हो जाती है और थक हार के पीछे रह जाती है। दूसरी ओर 3 शिकारी घूमते हुए दादी की घर पहुंच जाती है। अब चारों ओर देखने पर उन्हें लगता है कि यहाँ पर जरूर कोई हमला हुआ है। फिर घूमते हुए शिकारी हैरियट के पास पहुंच जाती है, पर हैरानी की बात यह था कि उसके आधा शरीर कटने पर भी वो अभी भी जीवित था और दर्द से तड़प रहा था। इसलिए शिकारी उसे पीड़ा से मुक्ति देने के लिए एक चाकू हुक के मार डालती है। एंड्रियो कुछ दूर आगे बढ़ते ही उससे रास्ते के बीच में एक पेड़ गिरा हुआ दिखता है, जिस कारण एंड्रियो को बहुत गुस्सा और परेशान हो जाती है। अब उसे हटाने के लिए वो लोग एक प्लान बनाती है कि गाड़ी से रस्सी बांध के उसे खींचेंगे। अब एंड्रियो इसकी तैयारी करती है। इसी बीच वो जानवर उनके सामने आ खड़ी हो जाती है। अब बेंजी जो ड्राइविंग सीट पर बैठ के चलाना सीख रहा था, वो उस जानवर को देख
डर के गाड़ी भगा देती है, इस बात से बेखबर कि उसकी चाचा एंड्रियो के पैर में रस्सी फंस चुका था, जो कि रोड पर बुरी तरीके से घिस रहा है। और हैरिसन भी जंगल में अकेली रह जाती है। फिर वो जानवर हैरिसन को निहत्था देखकर उसका पीछा करने लगती है। हैरिसन भाग के एक पेड़ के पीछे जाके छुप जाती है। बॉम्बे उसे ना देखते हुए एक जगह पर आके रुक जाती है। अब मौका देख के हैरिसन बिना कोई आवाज किए वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तब भी उसकी पैर एक सूखी लकड़ी पर पड़ते ही वो जानवर की नजर में आ जाती है। फिर भागते हुए पक्षी की सड़ा हुआ मांस पर गिर जाती है। अभी बॉम्बे उसके करीब आके उसे मारने ही वाला था। इसी बीच किसी का चीख सुनकर उसके पीछे भागती है। कुछ दूर जाने के बाद उनका फ्यूल खत्म होने की वजह से आधे रास्ते पे गाड़ी बंद हो जाती है। तभी किसी बहाने से जेनी गाड़ी की शीशे पे एंड्रियो को देख लेती है। पास जाकर देखने से पता चलता है एंड्रियो बहुत बुरी तरीके से खत्म हो चुका है, जिससे जेनी को बहुत दुख होता है। अब पता चलता है कि दादी भी गाड़ी से गायब है। पर हैरानी की बात यह है, दादी माँ कहीं और नहीं बल्कि जंगल के अंदर जा रहा था। जंगल में एक खरगोश हैरिसन के पास आके उससे घूरने लगती है, जिससे वो गुस्सा होकर खरगोश को लात मार देती है। पर थोड़ी देर बाद एक एक करके बहुत सारे खरगोश उसके पास आने लगती है, जिन्हें देखने से पता चलता है कि इन्फेक्टेड आदमखोर है, जिनके बड़े बड़े नुकीले दांत निकले हुए थे, जिससे डर कर पीछे आते समय उसका सिर वहां पर रखा हुआ एक ट्रैप पर बुरी तरीके से फंस जाती है और उसी से वो निकलने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम हो जाती है। इसलिए वो सारे खरगोश उसकी मांस को चीर फाड़ के खा लेती है। और ये सब कोई दूर बैठ के सीसीटीवी में देख रहा था। दूसरी ओर बेंजी को वो रुका हुआ जगह पर वो एक फ्लेयर जला लेती है। उसका रोशनी से पता चलता है कि वहाँ पर कई जगह बहुत सारे इंसान की मरा हुआ कंकाल पड़ा हुआ था। कई जगह उनकी डेड बॉडीज और कपड़े। ये सब देख के उन्हें कुछ समझ भी नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। इसी बीच वो जानवर उन्हें ढूंढते हुए उनके पीछे आ जाती है, जो देखकर वो लोग दौड़ने लगती है और दौड़ते हुए एक रोड के पास आके पहुंच जाती है। पर वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि वही जंगल की 3 शिकारी से मुलाकात हो जाती है, जो उन्हें अपने साथ ले आती है। रास्ते पर शिकारी फिर से एक मरा हुआ पक्षी को फेंकता है। कुछ देर बाद वो लोग अपनी खुफिया सीक्रेट अड्डे पर पहुँच जाती है। तभी पता चलता है कि इनका बॉस कोई और नहीं बल्कि जेनी का पति साइमन है। अब बेंजी बहुत दिनों बाद अपने पापा को देखकर खुशी से गले लगा लेती है। जेनी अपने पति को इस वीरान जंगल पे देखकर हैरान था, इसलिए वो साइमन को सवाल जवाब करने लगती है कि तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा ने आज उसके अंकल को रास्ते पे मरा हुआ देखा है और उसे अपना पिता की जरूरत है। इस पर साइमन बताती है तुम लोगों को यहाँ पर मुझे बिना बताए आना नहीं चाहिए था। ये भी बताती है कि मुझे बेंजी से दूर रखो। ये सब कुछ बेंजी पास में से सुन रहा था, जो सुनने के बाद उसे लगता है कि वो उसके पिता के ऊपर एक बोझ है, जिससे वो दुखी होकर बाहर चली आती है। और उसी समय उसे दूर से किसी जानवर के बच्चे की चीख सुनाई देती है। साइमन जेनी को एक सीक्रेट सच्चाई बताती है कि उसकी कंपनी वाले गलती से जंगल की पानी में जहरीली केमिकल फेंक दिया था, जिसकी वजह से जंगल के कई सारे जानवर इन्फेक्टेड हुआ है, जिन्हें मारने के लिए मैंने उन शिकारियों को बुलाया है। ये सुनने के बाद जेनी सब कुछ ठीक करने के लिए पुलिस को फोन लगाने के बारे में सोचती है, लेकिन माइकल उससे गन दिखा के फोन वापस ले लेती है, इसीलिए कि पुलिस को पता चलने से उनकी बॉस साइमन को जेल हो सकती है। अब जेनी को बेंजी आसपास कहीं नजर नहीं आ रहा था। टाइलर और एडी एक हिरन की बच्चे को पिंजरे में डाल के जंगल के अंदर ले जा रहा था, जहाँ पर टाइलर को पेशाब आने पर वो हल्का होने जाती है। तभी उसे जंगल में से किसी की चलने की आवाज सुनाई देती है। टाइलर कुछ समझ पाती उससे पहले अचानक ज़ॉम्बी आके उसके सिर को बॉडी से उखाड़ फेंकता है। जेनी बेंजी को ढूंढते हुए उसे जॉश और हैरिसन की लाश दी जाती है, जो कि शिकारियों ने छुपाया था। एडी टाइलर की इंतजार कर कर के थक चुका था, फिर उसे ढूंढते हुए उसकी डेड बॉडी के पास पहुंच जाती है, जिसका सिर गायब था, जो देख के एडी सहम जाती है और उल्टियां करने लगती है। वो कुछ कर पाता उससे पहले अंधेरों में से दिखाई देती है जलती हुई लाल आंखों वाली दानव, जिससे वो अपनी जान बचा के भागने लगती है और कार के अंदर जाके छुप जाती है। पर वो जानवर उसका पीछा करते हुए उसके करीब पहुंच जाती है। अब गाड़ी की शीशा तोड़ के एडी की टांगों को नोच नोच के खाती है। एडी दर्द के मारे कार की दूसरी ओर से बचने की कोशिश करती है, उसके बावजूद भी वो उस जानवर से अपनी जान नहीं बचा पाता। इस मौके का फायदा उठाकर बेंजी हिरन के बच्चे को पिंजरे से आजाद करके उसे लेके भागती है
और ये सब कुछ मॉनिटर के सामने बैठ के शिकारिया देख रहा था। अब डर के मारे वो शिकारी औरत वहाँ से भागने की तैयारी करती है। उससे पहले ही वो दानव घर के अंदर दाखिल हो जाती है। अब दादी को लगभग मार ही दिया था। इसी बीच दूसरे कमरे से सरसराहट की आवाज सुन के वो दानव बैम्बी शिकारी महिला की ओर बढ़ने लगती है। अब बैम्बी उसे हमला कर पाता उससे पहले महिला अपनी जान को खतरे में डालकर पास में पड़ा हुआ गैस सिलेंडर पर गोली चला देती है, जिससे सिलेंडर फटने से बड़ा सा धमाका होती है। उस धमाके के बीच साइमन की परिवार और माइकल दोनों आमने सामने आ जाती है, जहाँ पर माइकल गिबेंजी पर गन पॉइंट कर देती है, क्योंकि उसे किसी भी हालत पर हिरन की बच्चा चाहिए था। लेकिन तभी उनके पीछे से किसी का आता हुआ महसूस होता है, जो कि वो आदमखोर बैम्बी था। अब हैरानी की बात थी कि इतनी बड़ी विस्फोटक के बाद भी वो जिंदा होती है। बैम्बी को लगता है माइकल छोटा हिरन को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वो तेजी से आके माइकल को घसीटते हुए जंगल के बीच में गुम हो जाती है। इसी बीच जेनी पड़ा हुआ फोन देखकर उसे उठा के पुलिस को कॉल करने वाला था, लेकिन साइमन पहले ही उसे छीन लेती है। अब जेनी को बताती है कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करने दूंगी। इसी बात पे दोनों आपस में लड़ रहा था कि वो जानवर बैम्बी अचानक करीब आ जाती है, जिसे देखकर साइमन बचने के लिए वहाँ से भाग जाती है, पर माँ और बेटा वहाँ पर अकेली रह जाती है। अब जेनी को कुछ ही देर में पता चल जाती है कि हिरन का बच्चा शायद उसी का ही है, जिसे वो बैम्बी के सामने बढ़ा देती है, जिसे देखकर वो पहले से बहुत शांत नजर आता है। पर पता चलता है कि माइकल अभी भी मरा नहीं था, जो आके अचानक बैम्बी पर बहुत सारी गोली चला देती है और इससे वो घायल हो जाती है। मौके पर माइकल का बुलेट भी खत्म हो चुका था। तभी समय पर दादी माँ आके माइकल पर फायरिंग करने लगती है, इससे उसकी मौत हो जाती है। दूसरी ओर साइमन गाड़ी से भाग रहा था, लेकिन उसे गाड़ी के अंदर से आवाज सुनाई देने लगती है, इसलिए वो रुक जाती है। अब उसे कुछ नहीं दिखता। एंड मौके पर उसे अपने स्टीयरिंग के पास खुद की मौत को देख लेती है, जो कि एक इन्फेक्टेड खरगोश था। बैम्बी को बहुत सारे गोली लगने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है और बेचारी छोटे हिरन उसे आवाज देने लगती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। हमारी आज की कहानी यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहे।